गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू पीपल। पीपल में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं पीपल है क्या। पीपल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो पटना यूनिवर्सिटी, बीएचयू और पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का प्रिपरेशन कराती है एंट्रेंस का, ठीक है, फॉर द बैचलर डिग्री और पीजी डिग्री बोथ के लिए, ठीक है, बैचलर और पीजी दोनों के लिए, ठीक है। तो ये आपका लेक्चर हो सकता है 6 हो, लेक्चर 6, ठीक है, लेक्चर 6 में आपका स्वागत है। ये कल मैंने कंप्लीट किया था वेक्टर को, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं सबसे पहले फोर्स। तो फोर्स को समझने के पहले सबसे पहले फोर्स होता क्या है, इसको जानने के लिए सबसे पहले मुझे समझना होगा कि मोशन क्या होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहला टॉपिक लेते हैं मोशन, ठीक है। तो जब भी मोशन की बात आती है तो कोई भी चीज खुद मोशन में नहीं होती, कभी न कभी वो रेस्ट में रही होगी, फिर मोशन में आई होगी, ठीक है। और ये मोशन ऑलवेज कोई चीज है, अगर मान लो कि आप रेस्ट में हो और कहीं पॉइंट्स पे जा रहे हो, दूसरे पॉइंट्स पे, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ रहा है, तो क्या हुआ, ये एक पॉइंट पे क्या था, रेस्ट में था, और सेकंड पॉइंट पे जाते जाते वो क्या मोशन को गेन किया, अगर वो वहां रुक जाता है फिर वापस से रेस्ट में हो जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार अगर हम सोचे कि रेस्ट होता क्या है, तो आप देख सकते हैं ए बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट, a state of rest when its position does not change। अगर वो एक ही जगह रहे ना, तो जिसका पोजीशन चेंज ना हो, ठीक है, तो वो बॉडी क्या होगा, रेस्ट में होगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू हिज रेफरेंस पॉइंट। अब ये नहीं कि कहीं गया कहीं तो कभी ना कभी ये रेस्ट में होगा, जहां पे है उसके रेफरेंस पॉइंट से, ठीक है, अपने रेफरेंस पॉइंट पे टिका रहे, तो वो बॉडी क्या है, रेस्ट में है। अब बात करते हैं मोशन क्या होता है, ठीक। अगर कोई चीज को अगर धक्का दे, ये है आपका रेस्ट, और इसको धक्का देते मोशन में आ गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, रेफरेंस पॉइंट को क्या किया, चेंज किया, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट को क्या किया, चेंज किया। तो इसी प्रकार देखिए, ए बॉडी सेड टू बी इज स्टेट इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज कंटीन्यूअसली। अब देखिए, पोजीशन को चेंज किया, वापस रेस्ट में आ जाता है तो रेस्ट हो जाता फिर। बट ये क्या है कि मोशन में कब रहेगा, अपने रेफरेंस पॉइंट को चेंज करे, ठीक है, और वापस से वो अपने रेफरेंस पॉइंट पे, मान लो कि कोई बॉडी है, ठीक है, यहां पे है, ठीक है, ये, ठीक है, और ये इसका रेफरेंस पॉइंट यहां पे टिका हुआ है, जो भी हो। अब ये यहां से आया, यहां पे स्टॉप हो गया, तो वापस ये रेस्ट में हो गया। बट ये घूमना चालू हो जाए, ये एक बॉल है और ये घूमना चालू हो जाए सभी जगह, ऐसे ऐसे घूम जाओ, तो ये क्या होगा, मोशन में हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है, अपने पॉइंट्स को चेंज करता है, ठीक है। तो रेस्ट और मोशन आपने समझ लिया है, कोई इशू, बहुत सिंपल पॉइंट्स है, कुछ खास नहीं है, बस एक लैंग्वेज में मैंने लिख दिया है कि आप थोड़ा लिख के भी समझ सके, थोड़ा नॉलेज के लिए हर चीज जरूरी होता है। अब शुरू करते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कोई बता सकता है डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट? कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रैवल करता है, ठीक है, एक टाइम इंटरवल में, उसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस, ठीक है। वो कैसा भी हो सकता है, वो जिगजैग पाथ भी ट्रैवल कर रहा हो, या फिर वो एक यूनिफॉर्म एक स्ट्रेट लाइन का भी ट्रैवल कर रहा हो। बट इसी पे बात करें कि देखिए, अगर ये बॉडी है, ठीक है, आपका बॉडी है, मान लो ये बॉल है, ठीक है, इस बॉल को पेंट कर लो, ठीक है, इसको पेंट कर लो, ठीक है। ये बॉल घूमते हुए वहां यहां आ गया, ये बॉल यहां आ गया, ठीक है। तो कितना ट्रेवल किया, इस डायरेक्शन में गया था बॉल, वापस आके इस डायरेक्शन में हुआ, कितना हुआ, अगर ये एक रेडियस हो तो नॉट अ रेडियस, अगर ये आपका सर्कल हो, इसके अकॉर्डिंग ये कितना ट्रेवल किया बताइए, ये यहां से यहां किया, तो ठीक है। तो अगर बात करें तो कहां से कहां तक गया, यहां से यहां तक, ठीक है। तो ये क्या किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया, ओके। तो डिस्टेंस क्या आप सोच सकते हैं, अगर बात करें डिस्टेंस से, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, एक स्पीड ट्रेवल करे एक टाइम इंटरवल में, ठीक है।
डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या हो सकता है, मीटर ओनली। ठीक, अब बात करें कि ये कितना ट्रेवल किया, ठीक है, तो आपको इसका सर्कमफ्रेंस कितना होगा, आप पढ़े होंगे 2 पाई r, ये क्या होता है, एक रेडियस का टोटल ये वाला होता है, ठीक है, सर्कमफ्रेंस जो भी हो ये, ठीक है, जिसका रेडियस अगर r रहे तो, ठीक है, तो ये कैपिटल R भी तो कैपिटल R ले लेते हैं, बट ये कहीं ना कहीं हाफ ट्रेवल कर रहा है, तो इसको 2 से डिवाइड कर लो, तो हाफ ट्रेवल किया, यानी कितना ट्रेवल किया, पाई r, ठीक है। आप डिस्टेंस क्या कहेंगे, ये क्या हो गया आपका डिस्टेंस, ठीक है। एक ये भी आप याद रखिएगा, इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, ये दोनों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो सबको याद भी रहता है, बट ये क्या हो गया आपका डिस्टेंस हो गया, क्या है ये डिस्टेंस, ठीक है, ओके। अगर हम बात करें कि ये ये, हाँ, अब इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्टेंस आप समझ गए कि जिगजैग में भी कोई वस्तु सॉरी थिंग्स है, अगर ये ऐसे ऐसे आके वापस, ठीक है, ये ऐसे ट्रेवल किया, यहां पहुंच गया, ठीक है, तो ये क्या किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया, वापस यहां पे आ गया, फिर भी ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है, टोटल जितना भी हो। तो इसमें अगर बात करें कि अगर ठीक है डिस्टेंस तो आप समझ रहे हैं क्या हो गया, बट इसमें अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट फॉर डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगा कहीं ना कहीं होता है कि आप देखिएगा कि ये वाला पॉइंट्स आपको डिस्टेंस बताया, बट अगर देखा जाए कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, बॉल ए पोजीशन ऑफ ए पोजीशन ऑफ बी, ठीक है, पोजीशन है, ओके, नॉट बॉल ए और बी है, अगर यहां से ट्रेवल करते हो यहां पहुंचा तो क्या हुआ, ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, बट डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हमने पढ़ा था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है ना वो डिस्प्लेसमेंट होता है, किसी चीज का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका, यहां से यहां तक का होगा आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो कितना है आपका r प्लस r 2r, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 2r, ठीक है, कैसे, ये r प्लस r, कोई इशू है आपको यहां पे, नहीं होना चाहिए तो आप देखिएगा ना कि अगर मान लीजिए कि ये, मैं ज्यादा लिख नहीं रहा हूं, बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये बॉल वापस से यहां आ जाए तो क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क आएगा ये बताइए आप। अगर ये बॉल यहां गया और वापस आ गया तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर डिस्टेंस की बात करें वापस से तो डिस्टेंस यहीं पे समझा दूं या नीचे, ठीक है, यहीं समझो, ठीक है, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा बताओ, डिस्टेंस हो जाएगा पाई r, क्या है ना यहां तक पाई r प्लस 2r, क्योंकि वापस फिर आया प्लस 2r, ठीक है, ये r कैपिटल वाला था, ठीक, ये आपका टोटल डिस्टेंस जो होगा ट्रेवल करेगा। बट डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो, अगर इसका डिस्प्लेसमेंट हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका, देखो डिस्प्लेसमेंट यहां से गया और वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, अगर देखा जाए तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। आप ओवरऑल देखिएगा ना तो एक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अगर रिलेशन चेक करें तो क्या है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बी इक्वल, ठीक है, और सेकंड कंडीशन हो सकता है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कंडीशन चेक करें तो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्टेंस जो होगा हमेशा किससे बड़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट से होगा। तो एक मैंने बताया था पिछले लेक्चर में भी कि जो डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस सॉरी या डिस्टेंस के लिए d ले लें तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन किससे होगा, डिस्प्लेसमेंट से, तो डिस्प्लेसमेंट को s ले लेते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए, ठीक है, और ये इक्वल भी हो सकता है किस पॉइंट पे, अगर मान लो कि कोई चीज वही लाइन में गया, ठीक है, अब कब ये वाला कंडीशन कब होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होगा,
तो अगर इक्वल की बात करें कब होगा कि अगर कोई बॉल यहां गया और यहां रुक गया, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में, ये कंडीशन स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है, ठीक है। अगर कोई बॉल यहां से ट्रेवल करते हुए यहां पहुंचा, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है, यानी d और s इस कंडीशन के लिए क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। और कुछ दिमाग लगाना नहीं, बस सिंपल सिंपल चीजें समझनी है, ठीक है। अगर मान लो कि आप जहां रहते हैं, ठीक है, हम मान लो कि पटना है, ठीक है, पटना के गांधी मैदान से चलते हैं और बोरिंग रोड की ओर चले जाते हैं, ठीक है, और वापस फिर हम पटना गांधी मैदान पहुंच जाते हैं जिस पॉइंट से शुरू किए थे, तो डिस्टेंस क्या होगा, अगर 6 किलोमीटर गए वापस 6 किलोमीटर आए तो 12 किलोमीटर, बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यही फर्क होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। अगर इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, वो करते रहिए आप, बहुत इजी, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं कीजिएगा कि ये वो बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं, बस इजी इजी 4-5 क्वेश्चन कीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, तब तक मैं दूसरा रेडी करता हूं। अब सेकेंड टॉपिक में आते हैं, इसमें स्पीड। स्पीड क्या है, स्पीड क्या होता है, स्पीड द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है। अगर कोई भी मेजरमेंट डिस्टेंस का ट्रेवलिंग जो हो रहा है, अगर उसको यूनिट टाइम में मेजर किया जाए तो वो किसके अंडर में आता है, वो स्पीड कहलाता है, ठीक है। अगर कोई भी बॉडी ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, उसको क्या स्पीड है, क्या वेलोसिटी है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो क्या कहेंगे आप कि वो बॉडी कितने रफ्तार से भाग रही है, ठीक है। तो उसके लिए आपको दो चीजों की जरूरत होगी। पहला कि उसका टाइमिंग क्या है जहां तक वो जा रहा है, या दूसरा आप कह सकते हैं कि उसका डिस्टेंस कितना रहा उतने दूर को ट्रैवल करने में, ठीक है, मतलब जितना भी डिस्टेंस रहा वो कितना रहा, कितने हावर्स में वो ट्रैवल किया है, ठीक है, उसके लिए बात करते हैं। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन, मतलब जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, और उसमें जितना ट्रेवल करने में टाइम लगा, उससे क्या हमको आउटपुट मिलता है, क्या मिलता है, स्पीड मिलता है, ठीक है। स्पीड यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी के लिए भी सेम है, ठीक है। इसका अगर देखें तो क्या हुआ, ये एक टाइप का स्पीड के लिए फॉर्मूला मिल गया हमको, तो ये फॉर्मूला भी याद रखना है आपको, ठीक है, बहुत सिंपल इसलिए ज्यादा नहीं सोचना है इस पे। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड। कैसे, अगर ऐसा यूनिट की बात करें मीटर पर सेकंड कैसे आ रहा है, आप देख लो, ऊपर क्या है, टाइम है, तो इसका क्या है, सॉरी डिस्टेंस है, इसके लिए मीटर, इसके लिए टाइम के लिए क्या, सेकंड, तो मीटर अपॉन सेकंड, वी व्हाट गॉट, मीटर पर सेकंड, सेम, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर यही बात करें स्पीड तो ठीक है, अब एवरेज स्पीड कितना रहा होगा। अब आप बाइक चलाते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, यहां से अगर मान लो कि आप कोई भी डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हैं, गांधी मैदान ही ले लेते हैं, ठीक है, अगर गांधी मैदान से हम बढ़ रहे हैं उधर अशोक राजपथ की और एनआईटी मोड़ तक हमको आना है, ठीक है, तो आप ऐसा है कि एक ही स्पीड में चले आइएगा, कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा ही आएगा। अगर आ जाते हैं तो बहुत अच्छा है, वही स्पीड आपका रह जाएगा एवरेज स्पीड, बट उसको आने में क्या लगेगा, कभी आप 20 की स्पीड में होंगे, कभी 40 की स्पीड में होंगे, ठीक है। तो इसी का अगर एवरेज, ठीक है, रेशियो का, और वो टोटल टाइम जितना लगा उससे अगर डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, उससे मेरा एवरेज वेलोसिटी निकल जाता है, सॉरी नॉट एवरेज स्पीड निकल जाता है। तो एवरेज स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी याद रखना है, ठीक है। स्पीड और एवरेज स्पीड दोनों क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, बट ये स्केलर है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये क्या लिया आपको, ट्रेवल करने में जो टाइम लिया उसको एवरेज स्पीड कहेंगे। एवरेज समझते हो ना, बहुत सिंपल है, जो भी फ्लक्चुएशन आया होगा उसका एक रेशियो ले लो आप, और उसको जितने टाइम लगा ना
उसका डिवाइड कर दो टाइम से, तो वो आपको क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड निकल जाएगा। अगर इसको समझना है इजी वे में तो आप सबसे पहले आइए किस पे, क्वेश्चंस पे। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ ए बॉडी इन किलोमीटर पर आवर्स और मीटर पर सेकंड में भी, ठीक है। इफ द ट्रेवल कितना 40 किलोमीटर एंड टाइम कितना है 5 आवर्स, तो कितना है डिस्टेंस आपको कितना मिला 40, ठीक है। टाइम कितना है, सॉरी किलोमीटर में, ठीक है। टाइम कितना है आपका बताइए 5 आवर्स है। तो ये वाला फार्मूला तो पुट कीजिए 40/5, वही जो होगा वो आपका आंसर होगा, कीजिए, सिंपल है। हो गया नहीं, ठीक है। देखिए आप इसको कितना हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला पे अगर पुट करें तो यहाँ से कितना हो जाएगा 40, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम कट क्या आ जाएगा 8×5 = 40, ठीक है। ये किलोमीटर आवर्स के पर सेकंड वाला आपको निकालिए, प्लीज खुद से ट्राई कीजिए। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी। हमने स्पीड का बात कर लिया, अब वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी भी एक टाइप का स्पीड ही है, बट ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है, इट इज ए स्पीड ऑफ अ बॉडी इन गिवन डायरेक्शंस। ये क्या कहता है कि ठीक है हमको जाना है, ठीक है, तो डायरेक्शन किधर जाना है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके जगह से आपके घर का डायरेक्शन किधर है, तो आप क्या बताइए, घूम घूम के थोड़े ना बताइए, एक एंगल बताइएगा, एक कोऑर्डिनेट बताइएगा, ठीक है। क्या बताइएगा, कोऑर्डिनेट, ठीक है, कि हाँ मेरा इतना डिग्री पे, मतलब अगर कोऑर्डिनेट की बात करें तो इतना डिग्री पे है। अब वो कोऑर्डिनेट जितना आपके घर मतलब कि जहां पे है वहां से जितना डिस्टेंस पे होगा, डिस्प्लेसमेंट पे होगा, वो आपका, अगर उसमें टाइम जो लगता है वो आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। तो इसी को कह रहा है कि डायरेक्शन क्लियर रहता है इसमें, ठीक है। ये नहीं कि ऐसे ऐसे घूम के गया और वही इनिशियल पॉइंट से पहुंचा। तो वेलोसिटी का क्या मतलब हुआ कि घूम के गया, मान लो कि इसको जाना है यहां से यहां, ठीक है, ये मेरा जाना है, ये डेस्टिनेशन है, ये इनिशियल पॉइंट है, t = 0 से शुरू किए, घूमते हुए अब पहुंचे कहां, यहां पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। बट ये स्पीड के लिए वो वाला फार्मूला एप्लीकेबल था, बट जैसे ही वेलोसिटी की बात आती है तो ये आपको डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। शॉर्टेज डिस्टेंस को ट्रेवल किया वो लेना होगा, पहुंचा तो वही, डायरेक्शन वही था, वो वैसे भी पहुंच सकता था शॉर्टकट, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि वेलोसिटी और स्पीड में बहुत माइनर और बहुत मेजर दोनों टाइप का डिफरेंस है, ठीक है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर प्लेन है, प्लेन घूम के जाए ना तो काफी क्या होता है, वो मान लो कि व्हीकल से जाना है आप कहीं पे तो काफी घूमते हुए जाते हैं आप। जैसे कि अगर हमको यहां से मान लो कि प्रॉपर पटना से हमको एम्स से जाना है, कहां पे हमको जाना है, कहां, अगर हमको NIT पटना आना है तो क्या होगा, रूट बहुत डिफिकल्ट टाइप का, बहुत चेंज टाइप का, इधर उधर। अगर डायरेक्ट प्लेन से आना हो, डायरेक्ट उड़ के आना हो तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एकदम ट्रैवल करके, नॉट अ प्रोजेक्टाइल मोशन भी इसमें क्या होगा, डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के लिए स्ट्रेट लाइन में एकदम आए तो ये क्या हो जाएगा, हमारा वेलोसिटी के अंदर में आएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी में क्या आया, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अपॉन टाइम। कोई दिक्कत, वेलोसिटी क्या होता है, ये बहुत शॉर्टकट है, ये याद बहुत आसानी से होगी आपको। इट इज अ स्पीड ऑफ अ बॉडी इन गिवन डायरेक्शंस, ठीक है। गिवन डायरेक्शन में अगर बॉडी का स्पीड हो ना तो वो वही आपको वेलोसिटी कहलाता है। अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी की, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, क्या होता है, द एवरेज वेलोसिटी इज अ रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम, ठीक है। जैसे ही एवरेज बचपन से पढ़ने आ रहे, किसी चीज का एवरेज क्या करते हैं, सबको सम करके जितना नंबर होता है डिवाइड करते हैं, सेम हियर वही चीज, एवरेज जब भी है ना तो सिंपल वही सोचना है, कुछ खास नहीं सोचना है। तो क्या करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अगर फिगर से समझना चाहें तो कैसे हो रहा है कि हमको वेलोसिटी टोटल फाइंड करना है, तो यहाँ पे कितना गया, ऐसे से घूम के जा रहा है, ठीक है। तो हम एक स्ट्रेट लाइन में पहुंचेंगे भाई, फाइनल t = 0 से शुरू किया,
ठीक है, और ए पॉइंट पे था और बी पे जाना था उसको, तो बी पे गया, ठीक है, ये ऐसे ऐसे करके गया, बट हम बात करेंगे यहां से यहां तक के लिए ही डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है, तो वही हमको क्या देगा, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। ये अब बोलिए कि सर डिस्टेंस में भी सेम, डिस्प्लेसमेंट में भी सेम, तो हुआ होगा ना बच्चा, देखोगे कि अगर रेशियो की बात करें तो काफी इधर उधर होके लोग जाता है। हम बात बात बता रहे हैं कि जब भी रेशियो जब कहे ना, तो सिंपल बात है कि तुम जितना रुके, जितना स्टॉपेज लिए, जितना स्पीड गए, सबका एक रेशियो, परफेक्ट रेशियो, ठीक है, अपॉन परफेक्ट टाइम टोटल, ठीक है, वो आपको क्या देता है, क्या देता है, एवरेज वेलोसिटी देता है। ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। अब जीरो सब कंडीशनल बेस, तो उतना नहीं सोचना है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या कहता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी स्पीड हो जाता है, ये यहाँ पे स्केलर होने लगता है, अगर इसका मैग्नीट्यूड लगा देना तो स्पीड हो जाएगा ये, ठीक है। ये सिंपल बातें आपको याद रखनी होगी, सिंपल, आप तो समझिए कि हम ये क्या हुआ, ठीक है। अगर इसमें कोई भी इशू आ रहा हो तो मुझे नहीं लगता है कि आना भी चाहिए, क्योंकि बहुत आसान सा टॉपिक है, बच्चा वाला टॉपिक है, सबको पता है, बस एक रिवीजन टाइप पे हो रहा है, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के लिए आप चल रहे हैं, बैचलर डिग्री और पीजी डिग्री के लिए, तो आपको आसानी से इसको समझने में इजी होगा और हर चीज क्वेश्चंस आप करके आइएगा, बस एक समझिए कि ओवरव्यू रिकैप किया जा रहा है आपको, ठीक है, ब्रश अप हो रहे हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए अगर करना हो तो, ठीक है। आप ना इस क्वेश्चंस को एक बार ट्राई कीजिए, सारे जो प्रॉब्लम्स होंगे वो आपको सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस है, इसको करने की कोशिश कीजिए। क्या है क्वेश्चंस, क्या है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे ऑफ द during the first half of the by a body travel with a speed of 40 किलोमीटर, ठीक है, एक स्पीड कितना है s1 अगर देखें तो टोटल स्पीड, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड नेक्स्ट हाफ ट्रेवल कितना 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, टोटल स्पीड कैलकुलेट नेक्स्ट हाफ, ठीक है, अगर हाफ हाफ करे तो नेक्स्ट हाफ कितना किया, मतलब कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी, ठीक है। तो आप इससे क्या समझ रहे हैं, क्या हो रहा है, 40 + 20, ठीक है, अपॉन 2, यही हमको लगता है कि होगा और एवरेज स्पीड इसी से निकलेगा, ठीक है। तो दोनों का स्पीड 1 स्पीड 2 को ऐड करके अपॉन 2 से डिवाइड करके टाइम इक्वल टू 2 आवर्स है, ठीक है, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ ऐसे करके कीजिए, आप करिए, ठीक, देखिए v1 अगर वेलोसिटी ऑफ 1 ले ले, फर्स्ट हाफ का कितना है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, v2 कितना है सर 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो एवरेज क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी, ठीक है। तो टोटल एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड यानी एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो देखें तो एवरेज स्पीड, ठीक है, इसको देखिए तो क्या हो जाएगा 40 + 40 अपॉन 2, सॉरी 20 हो गई, 20 अपॉन 2 कट के 60 अपॉन 2 कट के आ जाएगा 30 किलोमीटर पर, ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन है, ये आंसर है आपका, ठीक है। ऐसे ही बनेगा, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आता है, आप करते जाइए, एवरेज वेलोसिटी पे भी आएगा। और ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए यहीं पे कंक्लूड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम वापस मिलते हैं, ठीक है। और ये पढ़ते रहिए और मोटिवेट कीजिए, ठीक है। और एंट्रेंस एग्जाम तो क्लियर हो ही जाएंगे सारे, अब पर जो 2 साल बाद ना बिहार का जो एंट्रेंस होगा स्पेशली वो एक ही होगा, उसी से कॉलेज डिसाइड होंगे सारे के सारे यूनिवर्सिटी, चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट हो, ठीक है। तो हम लोग अभी से प्रिपेयर होने की कोशिश करते हैं, 2 साल पहले नहीं, हाल फिलहाल में जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए है, ठीक है। तो वेलोसिटी रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे हो जाएंगे, बिल्कुल होनी चाहिए, ठीक है। तो आप यहीं पे हम इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं, और सबसे पहले आपसे कह देते हैं कि कर दीजिए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है, और पीपल को मोटिवेट कीजिए, जैसे जैसे हम मोटिवेट होते रहेंगे आपको वो वीडियो और डेली के डेली प्रोवाइड करते रहेंगे। थोड़ा हम ज़्यादा जोश में नहीं बोल रहे, आराम से ही बोल रहे हैं, क्योंकि जोश वाले थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, ओके, ठीक है।